प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और हमारे दर्शकों की बेहद मान पर श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। संदीप भाई, बाबा थोड़ी जी। क्षमा चाहूंगा। मेरी जी तबीयत थोड़ी आज कई दिनों से गड़बड़ है, बार बार जी खांसी आ रही है जी। जी जी। तो नहीं, बहुत परेशान नहीं करेंगे, सीधे विषय पर हाँ, आएंगे। और विषय यह है कि अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी का भाई है, वो एक कमेंट देता है कि कुंभ में अगर पाप धुल जाते तो सारे लोग जो है वैकुंठ ही पहुंच जाएंगे, नर्क खाली हो जाएगा। और इसको मतलब हंसी नहीं, कटाक्ष, जिसको व्यंग कहते हैं, ठीक है। ये पूरे समाज पर, हिंदू समाज पर कटाक्ष है। साथ में बचाव में अखिलेश यादव कूद पड़े कि अरे वो साइंस वर्सेस रिलीजन का जो कंसेप्ट है, और साइंस पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साइंस वर्सेस रिलीजन क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है। हिंदू समाज में कभी कोई जो है ना, साइंस वर्सेस रिलीजन या साइंस वर्सेस धर्म या विज्ञान वर्सेस धर्म नहीं रहा है। ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की स्पेशल इन लोग का प्रोडक्ट है, जहां पर इनका जो धर्म है वो किसी को कुछ और सोचने से, बोलने से रोकता है। तो उसमें साइंस भी आ जाता है। इस्लाम ने 1000 साल मुगल पता नहीं रूल किए, कौन सा साइंटिफिक इन्वेंशन किए भारत में, उसका कोई आता पता है नहीं। खैर, पर इनका जो ये थोड़ा सा भारतीयों को, हिंदुओं को अंधविश्वासी घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुंभ मना रहे हैं, नहाने जा रही है वो। तो ये लोग मक्का क्या करने जाते हैं बाबा जी? और इन लोग का जो पूरा जीवन का कैलकुलेशन चल रहा है कि कोई बैठे हैं वहां पर ऊपर, वो जो है नोट कर रहे हैं कि कितना जो है आपने इस्लाम के लिए काम किया, कितना नहीं किया। फिर बाद में जन्नत मिलेगी, वहां के जन्नत की डिटेल तो पाकिस्तानी सब देते ही देते हैं, मौलाना लोग। अरे 72 फुट की हीर है, ये है, वो पता नहीं क्या है। ये लोग सर, कौन सा अंधविश्वास जी रहे नहीं हैं? नहीं सर, हूर हूर जो है 140 फुट की है, 72 फुट की नहीं, 72 हूर है। अच्छा अच्छा। और बड़ा 140 स्पेसिफिक फुट है की। मामला। हाँ नहीं, 72 हूरें मिलती हैं। हम्म। और हर हूर 140 फुट की होती है। उसमें ये तो मतलब मेंशन्ड है 140 फीट की होती है। पर सर 140, और और जो जन्नत नशी होगा उसको सभी 72 हूरों के साथ हम बिस्तरी का है। वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वहां वो फोटो नहीं लगी है हूर की। हूर बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ की सड़ी गली जो गलीच औरतें हैं उनकी, पॉलिस्टर से ढकी हुई, उन वैसी बदबू मारती नहीं है। वो पानी पीती है तो वो पूरा अंदर दिखाई देता है। हालांकि शायद मौलाना ने कभी पेट खोल के हथौड़ी देखी नहीं है, वो अंदर कितनी सुंदर होती है हूर। खैर, तो 72 हूरों के साथ मौलाना को हम बिस्तरी करनी है। और हम एक 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 हम बिस्तरी का सेशन भी 8-8 घंटे चलना है, ये भी बात है। तो मैंने एक मौलाना से पूछा कि, मैंने कहा कहो, जो 140 फुट की हूर होगी, मतलब लगभग 12-13 मंजिली इमारत जितनी थे, कभी 12 मंजिली इमारत देखी है? तो उसमें मतलब मौलाना तो बेचारा 5 फुट 8 इंच का है। तो वहां तक 7वीं 8वीं मंजिल तक जाना होगा ना, उतना ऊंचा चढ़ना होगा। तो मैंने कहा क्या मतलब लिफ्ट विफ्ट लगी होगी या सीढ़ी इत्यादि लेके जाएगा मौलाना? और सर बात है ना कि 140 फुट की हूर का जो जुगाड़ हथियार होगा वो तो कई फुट चौड़ा गहरा होगा ना भाई। आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखी है सर? वहां पे वो क्या नाम सर है? देखिए, ये नहीं नहीं, डिटेल, ये देखा आपने आपके मन में सवाल आया है। तो हाँ, आप, अब सर हम लोग तो नहीं हैं, हम काफिर लोग हैं, हम कैसे जान जाएंगे नहीं जन्नत की सर, हकीकत? सवाल सवाल पूछ लो, सर, सवाल। देवबंद जाना पड़ेगा, वहां से फतवा लेना हाँ, पड़ेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो भी लगभग ऐसे ही बहुत ऊंची है, 140। तो हाँ, जो पटेल जी की मूर्ति लगी है, पटेल जी की मूर्ति का कान कितना बड़ा बड़ा है? 20-20 फुट, 15 फुट कम से कम लंबा होगा ना कान। जितनी लंबी तो सर एक बार बताइए, मौलाना से कोई ये पूछे कि उसमें तो मौलाना डूब के मर जाएगा। 140 फुट नहीं, की बताते मूर्ति। हैं कि आप भी 140 फुट के हो जाएंगे। और ये बताया जाता है कि तुम लोग पूछते बीवियों का क्या होगा, तो कहा जाता है कि बीवियां हैंडल करेंगी उन 72 हुनों को, कि कौन किसके पास जाएगा। तो ये कुछ जो है, नहीं क्या नहीं, कहते हैं, तो छन छन के एक बातें मिनट, आती हैं सर, अफजाल अंसारी, जन्नत की है। हम्म। अफजाल अंसारी को अपने मौलानाओं से, अपने हदीसों से, अपने इनसे उनसे ये सवाल पूछना बनता है कि नहीं बनता?
और अफजाल अंसारी में इतनी हिम्मत है कि अपने देवबंद से सवाल पूछ ले, ये 72 हूर और 8-8 घंटे की हम बिस्तरी 72 हूरों के सर साथ। मेरा कंसेप्ट अब वहां दूसरा है, पर मेरा भी सवाल साइंस दूसरा है। लगाते हैं, वहां पर भी साइंस लगाते हैं। सर मैं देखिए, एक विश्वास है, चाहे उनका है चाहे हमारा है, ठीक है, हमारा अपना है। हम अपने विश्वास के चक्कर में जाके गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। ये अपने अंधविश्वास के चक्कर में तो करोड़ों लोग को मार चुके हैं जान से, हाँ, सभ्यताओं को बर्बाद कर चुके हैं। बिल्कुल। ये तो पूरा ईरान मिटा दिया, मेसोपोटामिया मिटा दिया इन लोगों ने, सॉरी, ये ईरान की पारसी सभ्यता मिटा दी, भारत की भी सभ्यता मिटाने का पूरा प्रयास चल ही रहा। पाकिस्तान बांग्लादेश से हिंदू खाली कर दे रहे हैं, बम बन के फट जा रहे हैं, अमेरिका में 9/11 कर दे रहे हैं। तो इनका विश्वास पे रोक नहीं लगनी सर, चाहिए, क्योंकि आम जीवन को बम प्रभावित करते एक हैं। मिनट, बम बन के जब फटते हैं तो लोहे का लंगोट पहन के फटते हैं। जुगाड़ हथियार बड़ा वो नहीं, चिथड़े उसके चिथड़े नहीं होने चाहिए। अब अफजाल अंसारी पूछ ले कि सर ये ऊपर तो सब चिथड़ा बन के उड़ जाओगे, औजार हथियार बचा रहना चाहिए, क्योंकि 72 हूरों के साथ जन्नत में हम बिस्तरी करनी। इस बिलीफ पे या इस थॉट प्रोसेस पे भी किसी अखिलेश यादव या अफजाल अंसारी या किसी भी वो किसी मौलाना में हिम्मत है कि सवाल पूछ दे? तब तो ब्लास्फेमी हो जाएगी, रेंज छोटा कर देंगे, सरतंत्र जुदा होने लगेंगे। ऐसा सवाल सर पूछता है। संभल में हम्म। 1977 में लोगों को जिंदा जलाया इन लोगों ने, हाँ, इसी नौटंकी के चक्कर में ना, कि हिंदू हट जाए यहाँ से, मुसलमान का मस्जिद हो जाएगा, हिंदू मंदिर पे ही मस्जिद बनाना है। हाँ। तो ये सब विश्वास जो है, जब आम जनता जो जो तुमको तुम्हारे पड़ोसी के साथ रहने नहीं दे रहा है, तो ये विश्वास में पागलपन है, या जो डुबकी लगा रहा है उसके विश्वास में पागलपन है? हम क्या कर रहे हैं? हम अपना जीवन जोखिम में डाल के भीड़ में जा रहे हैं, एक डुबकी लगा ले रहे हैं। तुमसे क्या मतलब? मऊ नहीं थोड़ी नहीं पहुंच नहीं जा रहे नहीं, तुम्हारा घर गिराने, हम गाजीपुर अगर थोड़ी पहुंच कुंभ जा रहे में हैं तुम्हारा घर गिराने हम। महाकुंभ में जा रहे हैं तो तुमको क्यों मिर्चें लग रही हैं? तुमको दिक्कत क्या है? हमारे महाकुंभ जाने से तुमको दिक्कत क्या है? ये बड़ा सवाल है। है? इनका विश्वास जो है, इनका जो अंधविश्वास अच्छा, चल एक रहा बात है, मुझे बताइए। वही इनको मजबूर कर रहा है ना हमारे वाले पे कमेंट मारने में। सैकड़ों सालों का सर इतिहास है। आप मुझे बताइए कि आज तक एक भी ऐसी घटना हुई है जहां ये हज करने के लिए या अजमेर की दरगाह पे जाने के लिए इनका काफिला जा रहा हो, इनके लोग जा रहे हो और हिंदुओं ने उन पर किसी या इनका कोई जुलूस निकल रहा हो या इनका कोई धार्मिक प्रोफेशन हो या कोई इनका धार्मिक आयोजन हो और उस पर हिंदुओं ने ऑब्जेक्ट किया हो या हमला किया हो या पथराव किया हो या कोई बम फेंका हो, पर हिंदुओं की आज तक एक भी यात्रा इन आतताइयों के आक्रमणों से सुरक्षित रही है? आप बताइए। अमरनाथ की यात्रा होती है, पूरा आर्मी का बंदोबस्त करना पड़ता है सुरक्षा देने के लिए, सर प्रयागराज के लिए इस फौज समय लगानी ट्रेनें पड़ती आ है। रही हैं, पत्थर चला रहे, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, बिहार आप में पत्थर बताइए चला रहे हो। कि हाजियों से भरी हुई बस या रेल या उस पे या कहीं पर हाजियों के समूह पर हिंदुओं ने कभी कोई टिप्पणी की हो या कोई हमला किया हो या कभी पत्थर मारा हो या कभी उल्टी सीधी अनर्गल बात की हो या सवाल उठाए हो? तो सर, हम हम आपके आपकी आस्था को हमने तो कभी क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है भाई, अगला अगला ये मानता है, हमने तो कभी नहीं ये प्रूव आपकी मस्जिद में बैठ के करने की कोशिश की कि धरती जो है गोल है, चपटी नहीं है, सूर्य नहीं धरती चक्कर लगा रही है? हमने तो कभी ऐसा करने वालों, ऐसा सच बोलने वालों के गले नहीं उतारे, उनको जहर के प्याले नहीं पिलाए। हमने तो हिंदुत्व की जो सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी जो विशेषता है कि हिंदुत्व जो है अपने अनुयायियों को प्रश्न पूछने
सवाल करने, तर्क करने, जो सिद्धांत जो या जो मान्यताएं चली आ रही हैं उन पर सवाल उठाने की इजाजत देता है, स्वतंत्रता देता है। सिर्फ इजाजत और स्वतंत्रता नहीं देता है, बल्कि प्रेरित करता है कि तर्क करो। हमारे धर्म का जो मूल है वो है शास्त्रार्थ। हमारे धर्म को, हमारा धर्म इवॉल्व ही शास्त्रार्थ से हुआ। मेरे पिताजी एक बात बताया करते थे कि पुराने जमाने में एक ऋषि के यहाँ एक ब्रह्मचारी जो है वो शिक्षा ग्रहण करता था। तो गुरुकुल में जब शिक्षा समाप्त हो गई तो उसने अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा दी और बोला कि गुरुदेव, मैं अब मुझे आज्ञा दीजिए क्योंकि मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई। बोला हाँ जाओ बेटा, अब इसी शिक्षा का प्रसाद करो। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आज तक मुझे यदि कोई शंका होती थी तो मैं आपसे प्रश्न पूछता था, आपसे उस शंका का समाधान करता। आज के बाद मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो गुरु ने जवाब दिया, तर्क व ऋषय। आज के बाद यदि मन में कोई शंका आएगी तो स्वयं से तर्क कर, स्वयं तर्क करना। कनफुकवा गुरु कनफुकवा चेला नहीं कि कान में गुरु ने मंत्र मार दिया और चेला ने मान लिया, नहीं। सवाल पूछना, तर्क करना, और तर्क से जो निकल कर आए उसी को सही मानना, आंख बंद करके। सर, हिंदुस्तान में हमारे थॉट प्रोसेस में कभी भी अंधविश्वासों को लेकर, हमेशा हिंदुस्तान में सनातन में हमेशा एक धारा रही जो हमेशा इन विश्वास या अंधविश्वास, विश्वास भी और अंधविश्वास पर भी सवाल पूछने का, तर्क करने का एक हमारे यहाँ सिस्टम रहा है। इसीलिए हम आज तक इवॉल्व हुए और आज तक जिंदा है। हजारों लाखों साल की सभ्यता हो गई, धर्म हो गया, तमाम झंझावातों के बावजूद आज भी जिंदा है, क्योंकि हम हमेशा खुद को इवॉल्व करते हैं। हमारे शरीर में, हमारे धर्म में, जैसे हमारे शरीर में नए सेल बनते रहते हैं ना, हर 15 दिन में जो है, 20 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में हमारा ब्लड पूरा नया बन जाता है, हड्डियां नई बनती हैं, रक्त मांस मज्जा नया बनता है। उसी तरह सनातन भी हर कुछ समय बाद नया होता जाता है। ये आजादी किसी अन्य धर्म में है? आप बताइए, किसी अन्य वहां तो धर्म सर में सारा सवाल काम ही पूछने? चल रहा है दिमाग को कंट्रोल करने का। हमारे देश में, हमारे धर्म में बेअदबी, ब्लास्फेमी जैसे शब्द आपने कभी सुने? और ये हमको अंधविश्वास पे लेक्चर दे रहे हैं ये लोग, जिनके सवाल पूछने पे सीधे 6 इंच गर्दन छोटी कर दी जाती है। पन्ना जला दिया किसी ने, उसका नाम बता दिया कि इसने जला दिया है, जलाया तो नहीं जलाया, उस पे आग लगा दी। स्वीडन में मार दिया, चाकू मार दिया। तो वही है ना, इन्होंने करोड़ों लोग, सर इन्होंने सिर्फ इंसान नहीं मारे ना, सभ्यताएं मारी हैं। सभ्यताएं मारी, सभ्यताओं को समय लगता है पनपने में, बनने में, आने में। उसकी एक लैंग्वेज होती है, उसका खान पान होता है, वो एक समाज आपको विकसित करता है। इन्होंने पूरे पूरे समाज को उड़ा दिया, इन्होंने लाइब्रेरीज जलाई हैं सर। इन्होंने बामियान बुद्धा को वैसे नहीं तोड़ पाए तो हवाई जहाज से बमबारी करके मारा है, तोड़ा है बामियान बुद्धा अफगानिस्तान में। जी, मैं ये कह रहा था, जो आपने सवाल की बात की सर, हमारा जो सबसे पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता है। भगवत गीता क्या है? एक आम इंसान, एक मिनट, भगवत हिंदुइज्म में, सनातन में कभी ये क्लेम नहीं किया कि हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ गीता ही है। नहीं, मैं कह रहा हूं हमारे सबसे पवित्र ग्रंथों में एक है, भगवत गीता है, ठीक है। ग्रंथों में एक। उसका कंसेप्ट क्या है सर? उसका कंसेप्ट क्या है? सवाल जवाब ही चल रहा है उसमें भी। और सवाल कौन पूछ रहा है? एक आम इंसान पूछ रहा है, और जवाब कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। भगवान ये नहीं करेंगे हम जो कह रहे हैं मान जाओ, नहीं भी बता देंगे तुमको, चक्र मार के काट देंगे। भगवान ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि हम तुमको चक्र मार देंगे, तुम हमारी जो कह रहे हैं बात मान लो। जितने सवाल अर्जुन के मन में आ रहे हैं, योद्धा है वो भी अपने आप में बहुत ज्ञानी योद्धा है, और उसके मन में सवाल है, तो भगवान जवाब दे रहे हैं। भगवान को जवाब देना, और अंत में क्या कहते हैं भगवान कि यथाशिषि तथा कुरु, और कि अब सब बता दिए हैं, अब जो मन हो वो कर लो, अब जो मन है वो कर ले बेटा, हम सब बता दिए हैं, हम सब बता दिए।
तो हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट है साहब कि चलो तुमको जो समझ में आता है कि राजीव श्रीवास्तव जी का वो है ना, हाँ कर लो पहले। हम्म। तो हमारे यहाँ कोई नास्तिक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए आस्तिक हो जाता है, कोई कुछ कर लेता है, धर्म नहीं पूजा करता है, पेड़ पूज लेता है। इन्होंने सर हमारे मंदिर नहीं छोड़े तो हम पत्थर नहीं पूजते तो हम क्या करते? हमने अपना धर्म जो है अपने रास्ते में पड़े हुए पत्थर को थोड़ा सा ठीक ठाक करके उस पर चंदन टीका लगा के हमने अपना धर्म बचाने का प्रयास किया, क्योंकि हमने अरे हमारे नहीं मंदिर नहीं छोड़े। हमारे यहाँ तो पत्थर को भी ठीक ठाक करने की जरूरत नहीं थी, अनगढ़ पत्थर शिवलिंग। हाँ, हाँ, एनीथिंग विच रिजेंबल द पेड़ शिवलिंग पूज उसका लिया हमने, पूजनीय। क्योंकि हमें अपना कोई धर्म पूछ बचा लिया, कर पत्थर चलना, पूछ हमारे लिया। पूर्वजों को अपना धर्म बचा कर चलना था। तुम्हारे इतना आताताई, तुम 700-800 साल पहले क्या जो नरक मचाया है, तुम आज भी वही कह रहे हो। और अच्छा, दूसरी बात सर, एक आखिरी बात, इनके डिफेंस में आते हैं अखिलेश यादव जैसे लोग। इन हिंदुओं का क्या करें जो अपने ही हिंदू समाज को बेचने के लिए इन मुसलमानों के आगे लेट जाने को तैयार है, इनका क्या करें? तो अखिलेश को तो सर, सिर्फ ये अखिलेश जो कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का की जो होड़ मची है ना, मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की, अपने पाले में करने की या अपने पाले में बनाए रखने की, इस वक्त एक होड़ मची हुई है जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी पे कंपटीशन चल रहा है। और उसका एक सिंपल सा सिद्धांत है सर, कि जो हिंदुओं को जितना ज्यादा गरियाएगा, जो हिंदुओं की आस्था पे जितना ज्यादा कुठाराघात करेगा, वो ही मुसलमानों का सबसे प्रिय, सबसे चहेता बनेगा। तो ठीक है, उस होड़ में राहुल गांधी और अ, अखिलेश यादव दोनों जुटे हैं। ये आज तक हमारे अखिलेश अखिलेश यादव आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं न गए हैं? जी। अयोध्या के सांसद तो गोदी में लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसके हाँ। जिस जगह का वो है उसके यहाँ भी नहीं हाँ। गए। नहीं गए तो हार मिल्की पर। नहीं, लेकिन सर वोट बैंक अपनी जगह, अपना जीवन अपनी जगह, तुमको अपनी सत्ता या करियर के लिए तुमको हिंदू समाज को इन मुसलमानों के हाथों बेचने की क्या आवश्यकता है? कि जब तक इनके बाप गोली नहीं चलवाएंगे हिंदुओं पे, तब तक जो है मुसलमान वोट नहीं देगा। मुसलमान वोट के लिए जो आतंकवादी छोड़ा दिए जा रहे हैं, वो दो कौड़ी की बातें अफजाल अंसारी कर रहा है, तो ये नहीं कि उसको बोल दें कि चुप रहो यार, काहे अपना खराब सर, कर रहे हो, जिस उसको डिफेंड कौम करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। क्या तुक जिस है इस जिस जीवन का? अखिलेश यादव करेंगे क्या? ऐसे जी के अखिलेश यादव करेंगे क्या मुसलमानों का आगे इस तरीके से लेट के? क्या पालेंगे? तो जिस कौम का वोट लेने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, उस कौम का एक मॉडस ऑपरेंडी रहा है, सत्ता के लिए अपने बाप और अपने सगे भाइयों का अपने हाथ से जो है ज़िबह कर देना। ये उस कौम का पुराना इतिहास है, यही तरीका है सत्ता पाने के लिए कुछ भी। उस कौम की, मैं अभी कल एक बात एक जगह बैठ के कर रहा था, मैंने कहा यार देखो, हमारे और उनके में एक बड़ा मूल बेसिक फर्क। सर, हिंदू हिंदू सनातनी कैसा भी होगा, आजकल के नए लड़के, पर उन नए लड़कों में भी एक प्रिंसिपल है जो आज तक नहीं बना। दोस्त की बहन अपनी बहन। आप बताइए सर, ये नियम हिंदू लड़कों में आज से 100 साल पहले भी था? सर मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं खुद देखा है भाई, दोस्त की बहन बहन है। नहीं दोस्त नहीं, का ये 100 परिवार साल अपने पहले भी परिवार था। जैसा है। जब मैं 20 साल का युवक था, ये नियम तब भी था। ये नियम आप जब थे 20 साल के तब भी था। और ये नियम अब बहन आज की भी है, जो दोस्त जो भी बहन ही है, या तो दीदी है या छोटी बहन है। सर, जहां हम बहन की, दोस्त की बहन को भी बहन मानते हैं, और अगर कोई इसमें अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ करता है ना, तो उसको फ्रेंड सर्कल में बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है, और पूरा सब लोग समाज निंदा करता है। और मतलब सब लोग मना करते हैं, नहीं ये कर। हमारा मुकाबला किन लोगों से है? जो तो घरे अपने में शुरू ही हो जाता है घर सब। में अपने सगे चाचा की लड़की,
भी भोगनीय है। तो कैसे हमारा, हाउ कैन वी सर्वाइव टुगेदर, जहां सोच में इतना बड़ा। और इसका असर सर पूरे पाकिस्तान में दिख रहा है। 45% जनता मेंटल इंस्टेबिलिटी लेके घूम रही है वहां पर, सिर्फ इस इंसेस्ट के कारण। और इसीलिए अलाउ नहीं किया जाता था गोत्र की जो शादियां होती थी, गोत्र में शादी ना हो, कारण यही था कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी था। लेकिन अब क्या कहा जाए, इन लोग का अंधविश्वास जो है सो है अगले साधों के सर माथे। हमारा इतना बड़ा विश्वास जिसमें हम सिर्फ डुबकी लगा के चले आ रहे हैं। मैटर मैं बताऊं सर कारण क्या है। आपने जो बात कही ना कि इनके कभी किसी बस पे किसी ने पत्थर नहीं मारा, जिस दिन पत्थर मारना शुरू हो जाएगा ना सर, कि तुम्हारा अंधविश्वास के कारण तुम भी झेलोगे और तुमको कुछ ना कुछ उसका प्रतिफल मिलेगा, तब जाके ये सब शांत होंगे। इनका इलाज डंडा ही है और कोई इलाज नहीं इनका। ये लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, हम लोग सुन लेते हैं। ये कोई क्या काम कर रहे हैं, उस पर कोई कुछ ना बोले। इनकी हज क्यों क्यों जाए बस भारत सरकार के पैसे से या उत्तर प्रदेश के पैसे से, टैक्स से। हज हाउस बनना है इनका, अपना बनवाओ औकात है तो। अच्छा, एक दूसरी सर, हमारा सोच क्या है, हमारी आस्था क्या है। गांव में शादी वर्जित, गांव की बेटी, गांव की बहन बहन है, पूरे गांव की बेटियां बहनें हैं, बेटियां। गोत्र में शादी, पहले गांव गांव को अवॉइड करना है, उसके बाद गोत्र को अवॉइड करना है, उसके बाद पिता की साइड की और माता की साइड की साथ साथ पुश्तों तक। क्यों? पता है क्यों? यार, साला 8 बिलियन लोग हैं इस धरती पे, जिसमें मोटे तौर पे 4 बिलियन औरतें हैं यार। क्या औरतों की कोई कमी है? साला घर में ही गू खाओगे, गांव में ही ये गंदगी फैलानी है। अच्छा, एक चीज उसके बाद और सुनिए, गुरुकुल, एक ही गुरुकुल के पढ़े हुए सभी छात्र छात्राएं आपस में भाई बहन, उनमें विवाह वर्जित। उसके बाद सर, मैं आपको बताऊं, गुलजार ने एक फिल्म बनाई जिसमें वो जितेंद्र और शायद किसकी फिल्म थी, उसमें खुशबू, जब, किनारा, पता नहीं, हेमा तो मालिनी, उसमें जितेंद्र हेमा मालिनी। उसमें वो अपनी स्टूडेंट से शादी की बात आती है उसमें, जितेंद्र की या पता नहीं किसकी फिल्म थी। तो मेरे पिताजी ना उस फिल्म को देखते देखते ना एकदम कहते, नहीं यार, ये नहीं, ये ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। गुरु और शिष्य की जो मर्यादाएं, गुरु कन्या, गुरु पत्नी माँ होती है, गुरु कन्या बहन होती है। हमारी ये सर कितने, मतलब गर्व करने लायक हमारे बुजुर्गों ने, हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने हमको, है ना, गर्व करने लायक हमें हमें यस। बातें सिखाई। हमारा मुकाबला किन लोगों से है कि अगर चचा जान फौत हो जाए तो चाची भी भोगनी है? ससुर जो है वो बहू को नहीं छोड़ रहा है, अपने मुंह बोले बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, सगे बेटे की पत्नी मुंह बोले तो छोड़ ही दीजिए। दोस्त की 6 साल की बेटी, अफजाल अंसारी ये सवाल पूछ सकते हैं? अफजाल अंसारी हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हो, हमारी आस्था पे सवाल उठा रहे हो। ये बात आप संदीप भाई, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। हमारा इतना उन्नत समाज रहा है और हम इतने उन्नत सोच के लोग रहे हैं, और हमारा एक सिंपल फॉर्मूला रहा, अरे यार, करोड़ों औरतें हैं, घर में ही गू खाओगे? बताइए सर। इस पर सर लोग एक बात कह सकते हैं कि फिर जातियों में ही क्यों शादियां होती हैं, उससे अपने कारण होते हैं। जो अरेंज मैरिज में कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना, जातियों सर में ये भी भी, इसलिए होती हैं। सर नहीं नहीं ये नहीं, भी बड़ा उससे कारण है सर। सर ये भी बड़ा वो अलग रिसेंट अलग विषय हम कॉन्सेप्ट डिस्कस है। करेंगे। बहुत ये भी बहुत तो बहुत रिसेंट अरेंज कॉन्सेप्ट मैरिज के है। पैरामीटर सर बहुत सत्यवती अद्भुत सत्यवती तो पैरामीटर्स होते हैं।
सर सत्यवती तो मछुआरे की बेटी थी, राजा साहब से ब्याह हुआ था, क्षत्रिय थे, मछुआरे की बेटी लाए थे ना अपने नहीं, घर। जातियों में जो विवाह होता था उसके सर कुछ अच्छे कारण हैं, अगर जनता समझ नहीं सके तो नहीं फिर बात सर, अलग है। एक हाँ, मिनट वो सर, मैंडेटरी एक नहीं था, लेकिन जमाना, कभी किसी समय कारण था। एक मिनट, एक जमाना था जब बाबू साहब मछुआरी से ब्याह कर लेते थे, फिर बाद में हम्म, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अपने विवाह में अपने ही जाति में होने लगा, अब फिर वो जाति बंधन टूट रहे हैं। सर यही तो हम्म, बात है, हम समयानुसार, समय की मांग के अनुसार इवॉल्व करते हैं। बदलते रहते, सही बात। हमारे यहाँ देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, हम समय के हम्म। हिसाब से बदलते हैं। वी रीजुवेनेट आवरसेल्व्स। सर मैं मैं आपको अभी एक आखिरी बात कहूंगा इस पे कि, और आपका भी एक विचार जान के फिर हम वीडियो का समापन करेंगे, कि सर हम हिंदू समाज उत्तर प्रदेश का इतना गया गुजरा तो नहीं है सर, कि अफजाल जैसे लोग हमारे सर पे नेता बने, या अखिलेश जैसे लोग जो हिंदू समाज को बेचने को तैयार बैठे हैं। हम लोग क्या इन लोग को एज अ नेता डिजर्व करते हैं क्या सर? इतने बुरे हैं हम लोग? सर ठीक है, हम हिंदुओं को ये सोचने की जरूरत है। और मैं एक बात कहूंगा, हम हिंदुओं में स्पेशली यादवों को ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि अफजाल ने इतनी बात कहने की हिम्मत की और यादवों ने क्या उस पर प्रतिक्रिया दी है। हम हिंदुओं का कोई भी ऐरा गैरा उठ के आता है और हमारे पे टिप्पणी करके निकल जाता है। हम्म? हमने तो आज तक कभी इस तरह किसी का अपमान करने वाली कोई टिप्पणी नहीं की, आज भी नहीं कर रहे, इस वीडियो में भी हमने नहीं की। हमने सवाल उठाए। तो सर ये तो बात समाजवादी पार्टी के जितने भी समर्थक है अफजाल अंसारी को, जो लोग वोट देते हैं, और अफजाल अंसारी को जिन लोगों ने, अफजाल अंसारी जैसे लोगों को जिन लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया है, अखिलेश यादव जैसे, उनको ये सवाल अफजाल अंसारी से जरूर पूछना चाहिए और अखिलेश यादव से पूछना चाहिए, भैया ये क्या हो रहा है। जी। जी। तो दर्शकों, बात यह विषय पे बात करना इसलिए आवश्यक था कि कोई कुछ भी आके कहीं से भी कुछ भी टिप्पणी मार दे रहा है, और हम जो है उसको ओन कर लेना पड़ रहा है, और उनके अपने कुकर्म, उनके अपने समाज के कुकर्मों से इतिहास भरा पड़ा है। और वो हमारे अंदर के कुछ नेता लोग जो है, ऐसे लोग, ऐसे गलीच, ऐसे लीचड़ लोगों के समर्थन में उतर आते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग को भी समझने का प्रयास करना है कि आखिर हमारा हिंदू समाज का पर्पस क्या है, और हम किस प्रकार के लोग डिजर्व करते हैं। समाज में कोई हो कैसा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर नेता ऐसा ना हो, उनको हमारी तरफ से ताकत तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी बात से हिंदू समाज अपने आप में अद्भुत है, जिसपे गर्व करने के लिए बहुत सारे अच्छे कारण हैं हमारे पास। हम अपने समाज पर गर्व करें, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि कम से कम ऐसे लीचड़ लोग इस तरीके की टिप्पणियां करने का हिम्मत ना कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने अपनी जानकारी, अपनी इंसाइट्स हमसे साझा की है। दर्शकों, आपको हमारी बातें कैसी लगी, कृपया कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। बात सही लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा की खरी खोटी और प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।